Hello everyone, welcome to Namaha Commerce classes. So here we are back with the next topic of class 11 chapter 1. मैं इसका एक लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ. आप चाहें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं. So let's start. The topic is economy and its type. What is economy? Economy क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू या जिसमें इन्वॉल्व होके जो लोग हैं वो किसी भी एरिया के हों अपने लिए कुछ अर्न करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ कमाते हैं. जैसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स जाते हैं, फार्मर्स फील्ड्स जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज़ जाते हैं, इस तरीके से. तो इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग. नाउ वी हैव टाइप ऑफ इकोनॉमी. कितने तरीके की इकोनॉमी होते हैं. वैसे तो जो हमारा बेसिस है इकोनॉमी को कैटेगराइज करने का वो ये है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, वो जो डिग्री ऑफ कंट्रोल होता है वो किसका होता है. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. ये सारी हमारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो हर जगह की जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है. उस कंट्री की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बट कितना कंट्रोल करती है, जो डिग्री है कंट्रोल का वो हर जगह की गवर्नमेंट का अलग अलग होता है. कैसे, लेट्स सी. So if we talk about the distinction, so we have three types of economies. The first one is centrally planned economy, the second one is market economy and the third one is the mixed economy. अब इन तीनों का क्या क्या डिफरेंस है वो हम एक एक करके देखेंगे. द फर्स्ट, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर जो पूरा कंट्रोल होता है वो किसका होता है, हमारे गवर्नमेंट का होता है या फिर किसी न किसी उसकी सेंट्रल अथॉरिटी का होता है. तो वो कौन सी होगी हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी. हम मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं. तो ये वो इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पर जो सारा का सारा कंट्रोल होता है वो मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया जाता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो जितना चाहें उतना चार्ज कर सकते हैं अपने कंज्यूमर से, अपने सामान को कितने भी रेट पर बेच सकते हैं. वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा. और थर्ड वन वी हैव द मिक्स्ड इकोनॉमी. ये वो इकोनॉमीज़ है जहाँ पर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी उनको कौन गवर्न करेगा, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी कि डिमांड और सप्लाई ही गवर्न करेगी. प्रोड्यूसर्स ही तय करते हैं कि उन्हें अपना सामान कितने रुपए पर बेचना है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो भी पूरा जो एक तरीके से रेगुलेट करती है उस मार्केट को, उन प्राइसेस को, वो ध्यान रखती है कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं हमारी उनके प्राइसेस प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हाई चार्ज ना करें. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में एक तरीके से दोनों लोगों का रोल होता है. ये फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस पर भी छोड़ा जाता है, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या प्रोड्यूसर्स के ऊपर भी छोड़ा जाता है, और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट भी उस चीज़ का ध्यान रखती है कि प्रोड्यूसर्स ज़रूरत से ज़्यादा हाई चार्ज ना करें. अगर मैं कहूँ तो इंडिया हमारा एग्जाम्पल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहाँ पर हमारे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस भी हैं और हमारी गवर्नमेंट भी पूरा रेगुलेट करती है. द नेक्स्ट डिफरेंस इज़ इकोनॉमिक डिसीजंस. जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होता है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सारे सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है. गवर्नमेंट यहाँ पर अपना कोई भी प्रॉफिट नहीं देखती है. अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें, यानी कि मार्केट इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, प्रोड्यूसर्स लेते हैं. और प्रोड्यूसर्स सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में सोचते हैं, उन्हें लोगों के भले से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. और अगर मैं थर्ड वन यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों चीज़ें चलती हैं. प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी देखते हैं और यहाँ पर सोशल वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाता है. गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उनके रेट ज़्यादा हाई चार्ज ना हो और वो सभी लोगों तक पहुँच सके. द थर्ड वी हैव द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल. इट मीन्स जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि हमें कौन सा गुड्स अपने लोगों के लिए बनाना है.
अगर मैं दूसरी फ्री इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो सोवरन है, सोवरन मतलब स्वतंत्र है। द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, जो कंज्यूमर है वो खुद अपनी चॉइस के हिसाब से सामान को खरीदता है। और अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूं, यहाँ पर भी हमारा कंज्यूमर जो है वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ये इंश्योर करता है कि जो असेंशियल गुड्स हैं वो सभी कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि सारी असेंशियल कमोडिटीज़ हर कंज्यूमर्स तक पहुंच सके। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में यानी कि फर्स्ट वाली इकोनॉमी में हमारा जो कंज्यूमर है वो सोवरेन नहीं होता है, यानी कि स्वतंत्र नहीं होता है। द नेक्स्ट वन वी हैव द गवर्नमेंट डिसाइड्स एट वॉट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे हमारा सामान बिकना है, कहाँ पर, मार्केट में। अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूँ तो इसमें मार्केट डिसाइड करती है, यानी कि प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि उसे कौन सा सामान कितने रुपए पर बेचना है। और अगर लास्ट में अपने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूँ तो यहाँ पर जो भी प्राइसेस होंगे वो कौन डिटरमाइन करेगा, मार्केट ही डिटरमाइन करेगा। बट गवर्नमेंट का भी पूरा कंट्रोल रहता है कि जो असेंशियल कमोडिटीज़ है, जो ऐसी कमोडिटीज़ है जिन्हें हर तरीके का लोग इस्तेमाल करता है, चाहे तो वो गरीब हो या अमीर हो, तो ऐसी कमोडिटीज़ के प्राइस ज़्यादा महंगे ना हो। द लास्ट पॉइंट, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट मीन्स सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डोमिनेट करता है, यानी कि गवर्नमेंट एक तरीके से डोमिनेट करती है, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी डिसीजंस है वो कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। सेकंड वाले की बात करूँ यानी कि अगर हमारी मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी में कौन ज़्यादा हमारा डिसीजंस लेता है, वो लेती है हमारे प्रोड्यूसर्स यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी को। लेकिन अगर मैं अपनी मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करूँ तो यहाँ पर ना प्राइवेट और ना पब्लिक दोनों ही डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। ऐसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर ही उस चीज़ को डोमिनेट करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमीज़. Thank you for watching the video and do like and subscribe the channel for the latest updates. Thank you.